आज हम 8th क्लास के टॉपिक पार्ट 5 है और टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये टॉपिक अपना इसके ऊपर आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। क्षेत्रफल को वैसे एरिया बोलते हैं। एरिया होता है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है इस तरीके से, तो इसके जो चारों ओर का आवरण हुआ, यानी ये भुजा, फर्स्ट सेकंड भुजा, थर्ड भुजा और फोर्थ भुजा, यानी इन चारों भुजाओं का चारों ओर का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों ओर का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वॉल्यूम इसका आयतन, यानी इसमें कितना वजन है, कितने वजन का है ये और कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है ये, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये कितना इसका सरफेस है, यानी चारों ओर का सरफेस कितना है, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि अपन कौन कौन से आपके 8th में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, इनके ऊपर विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है आपका घनाभ। फर्स्ट टॉपिक है आपका घनाभ। तो सबसे पहले अपन घनाभ की ही बात करेंगे। तो घनाभ में देखो आप क्या क्या होता है। घनाभ में किस टाइप से होता है घनाभ, ये इसका फर्स्ट सरफेस जो सामने वाला इसका फ्रंट होगा, ठीक है भाई, ये इसका पीछे वाला सरफेस ये वाला, और ये इसका सामने वाला सरफेस, ठीक है। इस तरीके से कुछ नजर आएगा इसमें। ये आपका आगे वाला सरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस, ये पीछे वाला और ये आपका साइड वाला, इस तरीके से सरफेस हो जाएगा। अब इसमें अपन इसके लंबाई भी दी हुई होती है, इसकी चौड़ाई भी दी हुई होती है और इसकी ऊंचाई भी दी हुई होती है। तो अपन इसके घनाभ के सूत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले घनाभ में आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसमें देखेंगे 2 गुना ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए तो 2 इंटू एल बी है प्लस बी एच प्लस एच एल। एल मतलब लेंथ, बी मतलब विड्थ और एच मतलब हाइट। एल यहाँ पे क्या होगी, लंबाई, जो आपको घनाभ देगा उसकी लंबाई देगा। बी मतलब उसकी क्या होगी, चौड़ाई, और डी एच मतलब क्या होगा उसकी ऊंचाई, ठीक है भाई। ये इस टाइप का फॉर्मूला देगा। अब आपको एक घनाभ बना के देगा, इसमें दे देगा कि एक घनाभ की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चौड़ाई उसकी दे दी आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई आपको दे दी है 1 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछेगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहाँ को प्र डॉट क्षेत्र लिख रहा हूँ, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ से 2 गुना एल देखो कितनी है, एल मतलब लंबाई, तो 4 इंटू बी मतलब क्या है, विड्थ यानी चौड़ाई, कितनी होगी 2, और यहाँ से बी का मान कितना है 2 इंटू एच का मान कितना है 1 प्लस एच का मान कितना है 1 और एल का मान कितना है 4। अब इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 8 प्लस 2 एकम 2 और यहाँ से 4 का 4, दोनों को जोड़ो, यहाँ पे 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 4 कितने 14, तो 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जब भी क्षेत्रफल की इकाई होगी वो वर्ग सेंटीमीटर होगी। आपको क्यूब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखना है, आपको केवल आपको लिखना है वर्ग सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर, बात एक ही है। आंसर जब भी लिखोगे वो किस फॉर्मेट में लिखोगे, अगर आपको क्षेत्रफल देता है तो यहाँ वर्ग सेमी, अगर मान लो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह आपको मीटर देता सभी,
तो यहाँ पर आपका आंसर किसका होता, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इस टाइप से। क्षेत्रफल में केवल आपको ध्यान रखने की बात है, क्षेत्रफल में इस टाइप का यूजेज किया जाता है। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। इसमें अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा आता है आपका घन। घन किस टाइप से होता है, तो घन की भी अपन एक बार शेप देख लेते हैं। इस टाइप से घन होता है, 4 इसके एक बॉक्स, सेकंड बॉक्स इसके पीछे, इसके कोने और फलों को आपस में मिला देंगे तो इस टाइप से क्या बन जाता है, आपका एक घन बन जाता है। तो यहां से देखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पे आपकी आर्म होगी, जैसे ये एक घन दिया हुआ है, इसकी भुजा आपको मान लो 3 सेमी दे रखी है। जो भी भुजा होगी इसकी, ये चारों ओर से 3 सेमी, यहाँ भी 3 सेमी, यहाँ भी 3 सेमी और यहाँ भी 3 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो घन का क्षेत्रफल A बराबर आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको भुजा का मान चाहिए, तो अपन जाते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का मान कितना है आपके पास 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 6 के 54। अब यहाँ पे वही बात आ गई, अभी क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए आप देखो सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर लिखेंगे या वर्ग सेमी लिखेंगे। तो यहाँ से आपके दो फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और दूसरा फॉर्मूला है आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं फॉर्मूला इसका, ये आपका क्वेश्चन हो गया इसी के साथ में। नेक्स्ट आपका थर्ड फॉर्मूला है बेलन का। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां देखो बेलन किस टाइप से होता है, इस टाइप से। इसके दो प्रकार पॉइंट होते हैं, कि इस टाइप से क्या होता है बेलन। ये जो इसकी होगी, ये होगी इसकी हाइट यानी ऊंचाई, और यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, रेडियस, और ये वाली इसकी चारों ओर की परिधि हो जाएगी, यहां से यहां तक की। इस टाइप का आपका क्या बन जाएगा, ये बेलन बन जाएगा। अब आपको इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्ठक h प्लस r। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि एक बेलन की त्रिज्या तो 14 सेमी है, कितनी है 14 सेमी, और उसकी ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे भाई, सूत्र क्या आपके पास 2 पाई r कोष्ठक h प्लस r, 2 गुणा पाई का मान होता है हमेशा 22/7, ये फिक्स होता है, पाई बराबर 22/7 या 3.1415। अब यहाँ पे r का मान कितना रखेंगे 14, कोष्ठक h का मान कितना आपके पास 7, और r का मान कितना है 14। तो यहाँ से देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, इनको जोड़ो कितनी होगी 21, यहाँ से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, 7 दूनी 14, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 22 इंटू 2 इंटू 21। तो यहाँ से देखो 22 गुना 2 करेंगे तो 44, और 21 गुना 2 करेंगे तो 42, तो 44 इंटू 42 करके, और यहाँ पे आपका देखो सेमी में दे रखा है तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर कर देंगे या वर्ग सेमी लिख देंगे इस टाइप। तो आपने आपके 3 फॉर्मूले यही है आपके, पहला है घनाभ, दूसरा है घन, और तीसरा है आपका बेलन। तो इन तीनों के ही बारे में अब अपन ने अभी क्षेत्रफल निकाला है तीनों का, अब अपन इनके आयतन की बात करेंगे, इनका आयतन कैसे निकालते हैं। तो इनका अभी अपन ने एक साथ साथ में एक क्वेश्चन किए हैं जिससे आपको फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। पहला है आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब निकालेंगे इसमें आपका घनाभ का आयतन।
घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर L इंटू बी इंटू एच। L मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है, और B मतलब इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई, और H मतलब हाइट इसकी ऊंचाई, ठीक है भाई। अब आपको क्वेश्चन में इसने दे दिया कि 4 से 4 मीटर इसकी क्या दे रखी है लंबाई, इसकी 3 मीटर दे रखी है, और इसकी 2 मीटर लंबाई दे रखी है। घन का आपसे क्या पूछा है, आयतन, तो यहां लगा देंगे, सॉरी, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है आपको 4, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 3, और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 2। सबको मल्टीप्लाई करो, 4 कितनी होगी 12, और 12 दूना 24। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात, आपने क्षेत्रफल में यहाँ पे आपके पास क्या था, मीटर या सेंटीमीटर, तो आपने इसका क्षेत्रफल में लिखाया लगाया था आपने वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आपने मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने इकाई लगाई थी। इसमें इकाई क्या लगाएंगे, देखो क्वेश्चन क्या है, आयतन पूछा है आपसे, किसमें दे रखा है, ये सारी इकाइयां मीटर में दे रखी है, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर क्यूब या घन मीटर। अगर यहाँ पे मान इस मीटर की जगह सेंटीमीटर दिया हुआ होता यहाँ पे, तो कैसे लगाते हैं यहाँ पे, सेमी क्यूब या घन सेमी, ये आपकी इकाई होगी। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि क्षेत्र बनाने पर इकाई क्या लगाएंगे, सूत्र के बाद, ठीक है ना, जो आपका आंसर निकलेगा उसके बाद, और आयतन आने पर क्या लगाएंगे। सेकंड आपका फॉर्मूला है, घनाभ का आयतन निकाल लिया आपने, अब निकालेंगे घन का आयतन। तो घन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ये होता है घन का आयतन भुजा का क्यूब। जैसे एक घन दे दिया, उसकी भुजा आपको दे दी 3 सेमी, ये बराबर आपको 3 सेमी भुजा दे रखी है। आपसे पूछा है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे, भुजा क्यूब, फॉर्मूला लगा के, भुजा का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दे रखा है, तो घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। आपने क्षेत्रफल में और बस आयतन में आपको इतना सा छोटा सा ध्यान रखना है कि इकाई क्या लगाई जाती है। आपका यहाँ से 1 या 1.5 नंबर इसी बात को काट लिया जाता है कि आपको इकाई का ध्यान नहीं है, आपने इकाई को ठीक से नहीं लगाया है। लास्ट आपका फॉर्मूला आता है बेलन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आपके आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखो आपको दे दी, इसकी r बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और h बराबर दे रखी है आपकी 14 सेंटीमीटर, और पूछा है आपसे बेलन का आयतन, कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है 22/7, और आर स्क्वायर का मीन्स 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, इंटू आर का मान कितना है, एच का मान 14, यहां से देखो 7 से 7 कटा, अब इसको गुणा कर लेंगे 22 इंटू 7 इंटू 14 गुणा करके, और आपका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। आप देखो ये किसमें दी हुई है, या तो ये मीटर में दी हुई होगी या सेंटीमीटर में, अपन इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी, ये इसमें आपका आंसर निकला है। तो अब आपके 6 फॉर्मूले हो गए इसमें। पहला है आपका घनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। घनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाएंगे, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, या 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक एच के साथ। अगर बेलन में आपको अन्यथा नहीं कहा जाए, अन्यथा आपको अगर अन्यथा नहीं कहा जाए, तो आपको क्या निकालना है, हमेशा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल ही निकालना है, आपको और कुछ नहीं निकालना है, अन्यथा नहीं गए क्वेश्चन में। जब तक अगर अन्यथा बोले तो फिर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने छोटी चीज ध्यान दी कि क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेमी या वर्ग मीटर में आंसर आता है। अब अपन आयतन की बात करेंगे इसके, तो यहाँ पर घनाभ की बात करेंगे। घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी L इंटू बी प्लस बी इंटू एच। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, यानी जो भी भुजा होगी इसको ऐसे लिख लो, चाहे इस फॉर्मूले को a इंटू ए, यानी भुजा गुना भुजा 3 बार। और लास्ट आपका आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन देखेंगे कि इसमें आपको कई बार इकाइयां परिवर्तित करनी पड़ती है। इकाइयां जैसे एक आपको सेंटीमीटर में दे दी, एक आपको फिर मीटर में दे दी। 2 इकाइयां मान लो आपको मीटर में दे दी है, एक इकाई फिर आपसे सेंटीमीटर की पूछ लेता है, तो पहले आपको क्वेश्चन में उसको चेंज करना होता है। जैसे एग्जांपल आपको दे दिया उसने, घनाभ की लंबाई दे रखी है आपको 4 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो सारी इकाइयां सेम है, लेकिन एक इकाई में गड़बड़ आ रही है। वो कितनी आ रही है, इसको मीटर में दे रखा है आपको, तो पहले इसको किसमें चेंज करेंगे आप, सेंटीमीटर में। तीनों इकाइयां सेम होनी चाहिए, तब जाके आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है भाई। अब अपन देखते हैं कि इनको चेंज कैसे करें। तो देखो इसकी छोटी सी आपके पास ट्रिक होगी, ये ट्रिक अगर आप ध्यान रखोगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगी। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किलोमीटर, इसको किमी बोलते हैं, किलोमीटर। सेकंड इकाई आपकी होती है मीटर, उससे छोटी क्या होती है, सेंटीमीटर, इसको आप सेमी बोलते हो। उससे छोटी क्या होती है, mm, यानी मिलीमीटर। ये सबसे छोटी इकाई होगी इसमें। अब देखो पहले आपकी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और mm। अब देखो यहां से अगर आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे, किससे, 1000 से। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एक जीरो कम कर देंगे, मतलब यहाँ पे कितना रख देंगे 100। फिर यहाँ से सेंटीमीटर में mm जाएंगे तो कितना कम कर देंगे, एक जीरो कम कर देंगे, कितना जाएगा 10। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो। अब यहाँ पे देखो किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा करेंगे। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर, ठीक है भाई। अगर आपको 5 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में तो 5 गुणा क्या करेंगे 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा 5000 मीटर। अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 5 मीटर आपको बनाना है तो 5 इंटू क्या करेंगे 100, तो यानी कि 500 सेंटीमीटर आपके पास प्राप्त हो जाएगा, cm, ठीक है भाई। अगर आपको सेंटीमीटर से mm बनाना है, सबसे छोटी इकाई में जाना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 mm होता है। 5 सेंटीमीटर का मान चाहिए तो 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 आपके पास क्या आ जाएगा, mm आ जाएगा। ये आपने केवल इकाई को चेंज करना सीखा है। अगर आपको मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में पूछता है, मीटर से सेंटीमीटर से mm में पूछता है, तो अपन क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और उसको 10 से गुणा कर देंगे। ये अपन ने ऐसे सीखा है कि अगर आपको मान लो ऐसे दे दे, वो नहीं कि आपको सारी इकाइयां तो दे दे सेंटीमीटर में और फिर आपसे 1-2 इकाई दे दे मीटर में और 1 दे दे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को इसमें चेंज करेंगे मीटर में। अब देखो आपने इस तरफ गए हो, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से mm, यानी कि सीधी दिशा में चलते गए हो, तो आपने सबको क्या किया है, गुणा किया है। लेकिन आपसे ऐसे पूछ ले कि नहीं मुझे तो mm से cm में जाना है, किस में जाना है, mm से cm में, तो 10 का क्या दे देंगे उसमें भाग दे देंगे। सेंटीमीटर से अगर आपको मीटर में जाना है तो 100 का क्या दे देंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे, क्या दे देंगे भाई, भाग दे देंगे। और मीटर का आपको किलोमीटर में जाना है तो आप 1000 का क्या दे देंगे, उसमें भाग दे देंगे। ये बात आपके समझ में आ गई कि पहले आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को mm में चेंज करना है तो क्या करेंगे। अब अगर आपको उल्टा जाना है, mm से सेंटीमीटर में जाना है
तो क्या करेंगे 10 का भाग दे देंगे। अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 का भाग दे देंगे, और मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है तो किसका भाग दे देंगे 100 का भाग दे देंगे। ठीक है भाई, ये आपसे गलती करने के लिए क्वेश्चन है। इसमें L बराबर 20 सेंटीमीटर, H बराबर 40 और B बराबर 40 और H बराबर 10। तो इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करने हैं। ये भुजा का मान दे रखा है घन में, सॉरी इधर घन आएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन ज्ञात करना है। इन तीनों सवालों को आपको दो चीजें निकालनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। 3 सवाल है, 3 के मतलब कितने हो गए 6 सवाल हैं। तो आपको घर पे बैठ के इनको इजीली सॉल्व करना है। ठीक है भाई, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें।